हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द विद्यार्थी। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि वेरिएबल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले आप इमेजिन करिए एक पानी का ग्लास। जब हमें पानी पीना होता है तो हम ग्लास में पानी फिल करते हैं और उसे पी जाते हैं। यह आप वेरिएबल को पानी के ग्लास की तरह सोच सकते हैं। जैसे ग्लास पानी स्टोर कर सकता है, वैसे ही वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ग्लास को वेरिएबल से लिंक कर सकते हैं और पानी को वैल्यू से। जब आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो आप उस वैल्यू को आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। रियलिटी में वेरिएबल एक खास नाम होते हैं जो कंप्यूटर के मेमोरी लोकेशन पॉइंट करती है। वैल्यू हमारे किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगी, इस बात की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा काम केवल वेरिएबल का नाम देना होता है। कंप्यूटर इंटरनली फ्री मेमोरी लोकेशन ढूंढकर उसमें वैल्यू असाइन कर देगा। तो आप समझ ही चुके होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आगे हम देखेंगे कि वेरिएबल की साइज कितनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह 3 पानी के ग्लास अलग अलग साइज के हैं, जिसका मतलब होता है कि वेरिएबल का कोई फिक्स साइज नहीं होता। आप जिस टाइप की वैल्यू उसे देंगे वो उसी साइज का हो जाता है। प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को डेटा टाइप्स कहते हैं। डेटा टाइप्स क्या है और कितने टाइप्स के हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है INT इंट। ये एक डेटा टाइप है जिसे हम इंटीजर कहते हैं, स्पेस ए। यहाँ पे ए हमारा वेरिएबल का नाम है। सेकंड लाइन में मैंने लिखा है INT इंट, जो कि डेटा टाइप है इंटीजर, स्पेस ए जो हमारे वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू 9 जो कि वैल्यू है हमारे वेरिएबल ए की। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो जो पहला लाइन है इंट ए, इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन, जहाँ पे हमने ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है कि वो कौन सा डेटा टाइप स्टोर करेगा, दैट इज इंटीजर। सेकंड लाइन इनिशियलाइजेशन, दैट मीन्स हमारा वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है इंट ए इक्वल टू 9, दैट मीन्स हमारे ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू होगी 9। थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं ए इक्वल टू 9 मैंने लिखा है। ऐसा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम पाइथन में करते हैं। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है। तो वेरिएबल्स को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है वेरिएबल रेफरेंस और दूसरा है मेमोरी रेफरेंस। वेरिएबल रेफरेंस मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई वेरिएबल को नाम देते हैं, जैसे कि इस केस में मैंने मेरे वेरिएबल का नाम दिया है ए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम वेरिएबल का नाम देते हैं तो वो एक फ्री मेमोरी लोकेशन में चले जाता है। तो ये केस में हमारा फ्री मेमोरी लोकेशन है XXX166D, जो मुझे नहीं पता, ना ही आपको पता चलेगा कि वो कौन से मेमोरी लोकेशन पे गया है। कंप्यूटर इंटरनली उसे फ्री मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देगा, जिसकी वैल्यू हमने दी थी 9। अगर मुझे ये वैल्यू 9 यूज़ करना है तो उसके मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला है वेरिएबल रेफरेंस। अगर मैं सिंपली ए लिखूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 9। सेकंड मेथड है मेमोरी रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा वेरिएबल का नाम है ए और वो कौन से मेमोरी लोकेशन पे गया है, XXX166D। अगर मैं वेरिएबल ए लेता हूँ तभी मुझे वैल्यू मिलेगी 9, या फिर मैं मेमोरी एड्रेस लेता हूँ जिसे हम मेमोरी लोकेशन कहते हैं XXX166D, तो भी मुझे वैल्यू मिलेगी 9। दैट मीन्स मेमोरी एड्रेस और वेरिएबल नेम, ये दो तरीके से हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी में। अब हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स को कैसे नाम दिया जाता है। तो जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसको हम शॉर्ट नेम दे सकते हैं, लाइक एक्स, वाई, ए, बी। आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव नेम, एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम। सजेस्टिव होता है कि आप उसको डिस्क्रिप्टिव नेम दें, मीनिंगफुल नेम दें, ना कि शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम अगर आप ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड इस टाइप का देते हैं तो हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो प्रोग्रामर को कि ए किस लिए यूज़ किया है, बी किस लिए यूज़ किया है, सी किस लिए यूज़ किया है। बट अगर हम उसे डिस्क्रिप्टिव नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल एज, तो एज से मुझे पता चलेगा कि ये वेरिएबल में एज स्टोर की गई है।
कार नेम से मुझे पता चलेगा कि ये कार नेम नाम के वेरिएबल में हमने कार का नाम स्टोर किया है। आशा करता हूँ कि आप समझ ही चुके होंगे कि जब भी हम किसी वेरिएबल को नाम देते हैं तो उसे मीनिंगफुल नेम देना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि पाइथन वेरिएबल्स को नेम करने के लिए क्या रूल्स है। तो सबसे पहला रूल है कि हमारा जो भी लेटर है वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो। अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर। दूसरा रूल कहता है कि हमारा वेरिएबल नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल कहता है इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक का मतलब होता है कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट्स दैट इज ए टू जेड, नंबर न्यूमरिक मीन्स नंबर्स 0 to 9 एंड अ कैरेक्टर अंडरस्कोर। आप इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रहे आपको पहले दो रूल्स का बराबर यूज करना है। जैसे कि पहला लेटर हमेशा अंडरस्कोर रहेगा या फिर अल्फाबेट रहेगा दैट इज कैपिटल और स्मॉल, वो नंबर से स्टार्ट नहीं शुरू होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 4, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है एज, जो कि स्मॉल लेटर्स में है सारे। एज, सेकंड एज जो लिखा है रेगुलर में, जिसका मतलब होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, और तीसरा लिखा है मैंने एज जो कि सारे कैपिटल में है। ये तीनों भी तीन अलग अलग वेरिएबल्स रहेंगे, ना कि एक। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि लीगल वेरिएबल नेम्स कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया मायवर इक्वल टू 9। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मायवर स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट रूल सैटिस्फाई कर रहा है। सेकंड रूल भी सैटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये थर्ड रूल भी सैटिस्फाई कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन अल्फ़ा न्यूमरिक और अंडरस्कोर का है। सेकंड माय अंडरस्कोर वैर, जैसे कि मैंने आपको बताया है अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सारे हमारे लीगल वेरिएबल नेम्स होते हैं। तो इल्लीगल वेरिएबल नेम्स कैसे होते हैं अब हम ये देखेंगे। टू माय वैर, क्या हमारा वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए? नहीं, इसलिए ये इल्लीगल वेरिएबल नेम है। सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा है माय हाइफन वैर इक्वल टू 9, क्या हम हाइफन यूज़ कर सकते हैं? नहीं, केवल स्पेशल सिंबल कौन सा यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर। तो ये भी एक इल्लीगल वेरिएबल नेम है। थर्ड में मैंने लिखा है माय स्पेस वैर, स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, क्या हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेमिंग में? नहीं, इसलिए ये भी एक इल्लीगल नेम है। अब हम एक एक्सरसाइज देखते हैं जहाँ पे आपको दिया है a की वैल्यू 10, b की वैल्यू a इंटू 5 और c की वैल्यू है योर रिजल्ट इज। अब हमें प्रिंट करना है c और b। तो सबसे पहले हमें b कैलकुलेट करना पड़ेगा। b कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारा 10 वैल्यू है वो मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से। दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी होगी? 50। 10 इंटू 5 50। और c की वैल्यू है योर रिजल्ट इज। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? योर रिजल्ट इज। और उसके बाद क्या प्रिंट होगा? b की वैल्यू, जो कि हमारी b की वैल्यू हमें मिल रही थी a इंटू 5, दैट मीन्स 10 इंटू 5 से 50। क्या आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई? तो मैं आशा करता हूँ आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड हिट द लाइक बटन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हो, अभी जाके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।